और आपको एक बार फिर से सीधे महू लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं आपको। काम कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज का जोरदार अभिनंदन करें। और आज तो वैसे भी बजरंग बली का दिन है, हमारे लिए आनंद है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी राज्यसभा की माननीय सांसद सुश्री कविता दीदी पाटीदार, यहाँ की विधायक और पूर्व मंत्री जिनने अपने बोलने का समय भी मुझे दिया है, दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। सुश्री उषा ठाकुर जी इस पूरे आयोजन के लिए सूत्रधार की भूमिका निभा रहे। हमारे बीच महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जोरदार अभिनंदन पुष्पमित्र भार्गव जी का भी। इस अवसर पर दोनों जिला अध्यक्ष श्रीमान श्रवण चावड़ा जी, सुमित मिश्रा जी, श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निरंजन सिंह चौहान जी, गौशाला आप ही देखते हो MIC की तरफ से, और यादव जी, जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए, और यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी के लिए भी, महेश बाबू, पूरे मंच पर बैठे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में मौजूद आप सब। पहले तो विलंब से आने की मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा देर हुई है, लेकिन अभी भी कुल 2-4 मिनट मेरी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि आज ही दिल्ली के अंदर एक और कार्यक्रम में मुझे जाना है। लेकिन सच्चे अर्थों में आज तो हनुमान जी का दिन है, तो जयकारा लगाएं, बोलिए बजरंग बली भगवान की। और हम सब आज महू के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला, वाकई अद्भुत। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो पहले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी जी अशोक नगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में बाकी काम के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ है। और गौ माता की तो बात ही अलग है। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है ही, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है, ऐसी गौ माता की, जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता है कि ये ऐसा देश है जहां दूध दही की नदियां बहती है। ये भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन सत्य इस बात में भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जहां होता है वो ब्राजील नामक देश है। लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देसी गौ माताओं की नस्ल आज से 150 साल पहले गई तो ब्राजील का पूरा दूध उत्पादन का चक्र बदल गया। आज हम ब्राजील की गणना करें और एक नहीं, ऐसे कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन काल के प्रवाह में समय के साथ चलते चलते अपने इस देश के अंदर जहां गौ माता के बिना कोई गांव की कल्पना नहीं कर सकते, शहर की बात नहीं सोच सकते। हमारी संस्कृति तो इतनी धन्य है कि घर में अगर रोटी भी बनेगी तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए गोग्रास के देते हैं। इतनी पवित्र संस्कृति हमारे यहाँ पे मौजूद है। मुझे इस बात की, इस भावना के आधार बताने में कोई तकलीफ नहीं है। यह परमात्मा ने हमको अपनी प्रकृति से जुड़ने के नियम बनाए हैं। सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की, पहली रोटी गाय माता की, घर के अंदर का सीधा अपने कई कारण से अपने जो आराध्य हैं उनके पूजा पाठ करने वाले लोग उनको देने का है। लेकिन आज जब ये समय के साथ समय बदला, जो हमारे चरनोई के बड़े बड़े जगह सुरक्षित थी, धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूर्ववर्ती सरकारों ने वो सारी की सारी जमीन पता नहीं क्या क्या कारण से धीरे धीरे करके गौ माताओं का हक नीचे चला गया। बाद में ट्रैक्टर आ गए, पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन बढ़ गए, बिजली आ गई, लेकिन इन सबकी मार अगर किसी पे पड़ी है तो हमारी गौ माता पे पड़ी है। जाने अनजाने हमसे ये जो गलती हुई है, रासायनिक खादों के उत्पादन के आधार पर कई कारण से अपनी सारी संस्कृति
एक अलग दौर में पहुंची है। लेकिन आज बदलते दौर में वापस सबको ध्यान में आ गया है कि ये जो हमारे रासायनिक खाद से उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न, चाहे गेहूं हो चाहे दूसरी कोई फसल हो, इनके खतरे क्या हैं। हमारा यही असर गोवंश पे भी आया। गौमाताओं की जमीन एक तरह से ट्रैक्टर के आने के बाद बैल और गायों की हालत बड़ी अलग प्रकार की हो गई। लेकिन हमने तय किया है ऐसी कोई गोवंश जहां भी जिसको हल्की भाषा में ये माना जाता है कि उसका अपना परिवार नहीं है, इसलिए एक शब्द वापरते कि लावारिस। मां कोई लावारिस होती है क्या? शर्म आना चाहिए, डूब बनना चाहिए। और सरकार के होने के नाते से हमने तो पूरा वर्ष जैसे ही शपथ ली थी गोवंश के रूप में घोषित किया कि तो आप मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुन रहे थे। आपको बता दें कि